सीडीए वालों का कसूर लग रहा है, क्योंकि वो कह रहे जी सीडीए हमें चेक नहीं दे रहा। सीडीए क्यों नहीं चेक दे रहा भाई? चेयरमैन जी सयान नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? उसके पास पेंसिल नहीं है। सैनिटेशन सीडीए सैनिटेशन। इधर अगर कंपनी को मैं बोलूँ कि तनख्वाह, वो बोलता है थोड़ा कंप्रोमाइज़ करो। मैं कमरे से चला गया हूँ पड़पास पे। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्टर I-11, जहाँ पे सीडीए इस्लामाबाद की तरफ से खाकरूबों के लिए गाड़ियाँ और स्टोर बनाया गया है। आज खाकरूब आज हड़ताल पे इसलिए हैं कि ये जितने खाकरूब आप देख रहे हैं, इनको ठेकेदार के हवाले किया गया जो इस्लामाबाद का कूड़ा करकट उठाते हैं और घरों की सफाई करते हैं। नाजरीन, जैसा कि मीडिया के इल्म में आया है कि इन लोगों को 5 माह हो गए हैं सीडीए इस्लामाबाद की तरफ से ये काम तो कर रहे हैं, रोडों की, गलियों की, घरों की सफाई तो कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो ड्राइवर हैं और कचरा उठाते हैं। इनको तनख्वाह ना मिलने पर इन्होंने गाड़ियों की और अपने काम काज की हड़ताल कर दिया। आइए इनसे बात करते हैं कि इनके मसाइल क्या हैं और ये इसका हल क्या निकालना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई? सईद खान नाम है। सईद खान, आप ड्राइवर हैं? जी ड्राइवर। क्या मसला है भाई? मसला ये है सर जी कि तनख्वाह नहीं दे रहे। 5 महीनों से, जुलाई से हम काम कर रहे हैं तो तनख्वाह एक मिली है, वो भी कम मिली हुई है। पहले बता रहा था कि 40 तनख्वाहें, तो फिर कह रहा था कि नहीं 35 है। 35 में भी इन्होंने कम दिए हुए हैं। मुझे 28 मिले हुए हैं, इन लोगों को किसी को 30 मिले हुए, किसी को 32 मिली हुई है। तनख्वाह सबको कम मिली हुई है। अभी कभी कह रहा है कि 5 तारीख को देंगे, कभी 10 को कह रहा है कि देंगे। तकरीबन 3 महीनों की तनख्वाह हमारी, तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, तो आज हमने हड़ताल की है। जी, आपका क्या मसला है भाई? हमारा भी 3 महीने का तनख्वाह है, उन लोग इधर फंसे हुए काम पे। आप ड्राइवर हैं? नहीं, मैकेनिक हूँ जी। आप मैकेनिक? जी जी जी। मैकेनिक को भी तनख्वाह नहीं मिली? नहीं मिली। आप सीडीए के कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, ये मुश्किल मुलाजिम? जी, ठेकेदार के साथ। ठेकेदार के साथ? जी जी जी, आप क्या फरमाएंगे? आप भी ठेकेदार में के साथ हैं? जी, ठेकेदार के साथ है। ठेकेदार के साथ क्या करते हैं भाई? ड्राइवर है गाड़ियों के ड्राइवर है। जी। आपको भी तनख्वाह नहीं मिली? तनख्वाह नहीं क्यों मिली। नहीं मिली? ये उनको पता है। हम कितने महीने हो गए बगैर तनख्वाह? मेरे काम कर रहे हैं? 2.5 महीने हो गए। जी, आप बताएं। हमारा ये पाँचवा महीने शुरू है, ये भी ख़त्म हो रहा है। ठीक है, एक तनख्वाह मिला है और नहीं मिला। 7 बजे से शुरू है। 7 महीने से ऐसे ही चल रहे हैं। 7वें महीने से। जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर, हमें तो सैलरी नहीं मिल रही, हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं ये लोग। कौन लॉलीपॉप दे रहे हैं? सीडीए दे रहा है या ठेकेदार? ठेकेदार दे रहा है सर। माइक और कैमरे के सामने बिल्कुल झूठ नहीं बोल जी सर। लॉलीपॉप दे रहा है वो बताएं। ये ठेकेदार दे रहा है सर। क्यों ठेकेदार? हमें ये कहते हैं कि जी आपको 5 तारीख को मिल जाएगी, 6 को मिल जाएगी, 8 को मिल जाएगी, 10 को मिल जाएगी। आज 22 तारीख का इन्होंने लास्ट कहा था कि 21 को आपको सैलरी मिलेगी, इसलिए हम हड़ताल पे हैं सर। हमें ये सैलरियाँ नहीं दे रहे हैं। आपने उल्टा से पूछा था कि आप हमारी सैलरी क्यों नहीं देते? सर बात की है इनके साथ, ये उल्टा यहाँ पे जो बंदे हमारे ऊपर रखे हुए हैं, हमें कहते हैं कि आप जो मर्जी कर लो, आपका कुछ भी नहीं बनना। अच्छा जी, इस तरह धमकियां भी लगाते हैं और प्लस माँ बहनों की गालियां भी ड्राइवरों को कई बंदों ने दी हैं। ये गवाही देंगे इस चीज़ की कि हमें गालियां दी, हम गालियां खा के भी मजबूरी से काम कर रहे हैं। जी भाई, आप बताएं। सर जी, मसला है कि 8वें महीने तो शुरू होया नौकरी करना। 8वें महीने की मैंने तनख्वाह मिली है। 9वां 10वां 11वें की अज 22 तारीख हो गई। सर जी, साढ़े निके निके बच्चे ने, महंगाई तुहाडे सामने में। कितनी दफ़ा हड़ताल कर चुके हैं? इससे पहले कोई हड़ताल नहीं हुई। पहली हड़ताल है। जी जी भाई, आप क्या कहेंगे? सर यही कहेंगे कि इनको कुछ ख्याल करना चाहिए। हम गरीब आवाम हैं, ठीक है, ये सारे ड्राइवर हैं, हजरात हैं जो ये सर मेरे ख्याल में 4 महीने हो गए अब तो हम पैदल आ रहे हैं घर से भी रोज़ सुबह, और यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से भी आके इनको कहते हैं कुछ हमारे लिए करें, कुछ मदद करें, तो ये नहीं कर रहे। सच्ची बात बताइए, आखिर वजह क्या है? ठेकेदार सब खुद नहीं देते या सर ये की मजबूरी है? सर ये हम क्या कह सकते हैं, हम तो ठेकेदार के अंडर है ना, तो हमें तो ठेकेदार नहीं देने हैं ना। जी भाई। हम 7वें महीने से लगे, एक तनख्वाह मिली है 28,800 रुपये, बस वही मिले। में सिर्फ एक तनख्वाह मिली है, वो तो मेरा खर्चे में चला गया। ठीक है। इधर अगर कंपनी को मैं बोलूँ कि तनख्वाह, वो बोलता है थोड़ा कंप्रोमाइज़ करो। मैं कमरे से चला गया हूँ पड़पास पे, इस पर झूठ नहीं है। उधर भी मैं मीडिया बुला सकता हूँ, मैं रात को सो जाता हूँ पड़पास पे। पड़पास पे आ गई हूँ, अभी तक पैसा नहीं मिल रहा है। सेकंड डे मैं काम कर रहा हूँ, उस पर मेरा गुजारा नहीं होता है, मेरा गुजारा बिल्कुल रुक गया। अगर ये कुछ पैसे नहीं देते तो मैं गेट के आगे लेटा रहूँगा। उधर भी मैंने पड़पास पे सोना होता है, इधर भी मैं सोऊंगा।
सर जी इन लोगों ने हमारी तनख्वाहें रोकी हुई हैं। हम लोग किराएदार हैं, बिल बिजली के हमारे ऊपर आए हुए हैं। जब हम बिल नहीं देते तो हमारी मीटरें भी उन लोगों ने काट ली हैं। 4 महीने हो गए मैं यहाँ काम पे आया हूँ। 1 महीने की मुझे तनख्वाह मिली है और 3 महीने की तनख्वाह मेरी बकाया है और हमारे बच्चे भूखे मार रहे हैं और ये लोग अपने घर पूरे कर रहे हैं। जो भी है CDA वाला है, जो भी है, हमें तनख्वाह दे। बहुत शुक्रिया जी। आप क्या कहेंगे भाई? सर जी मैं तो खुद इधर चौकीदार हूँ, तकरीबन ये तीसरा महीना जा रहा है। आपको भी तनख्वाह नहीं मिली? नहीं, तनख्वाह नहीं मिली है। और आगे से ये लोग ये कर रहे हैं कि 2 को इन्होंने बोला कि 4 बजे आ जाओ, तनख्वाहें देंगे। 2 को बोला कि नहीं देंगे, तो इसलिए ठेकेदार ये कह रहे हैं ठेकेदारों का भी कसूर नहीं, हमें नहीं पता कि ठेकेदारों का कसूर है या नहीं है। हमें वो CDA वालों का कसूर लग रहा है, क्योंकि वो कह रहे जी CDA हमें चेक नहीं दे रहा। CDA क्यों नहीं चेक दे रहा भाई? इतना काम करके दे रहे हैं, क्यों नहीं CDA चेक दे रहा? चेयरमैन जी साइन नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? उसके पास पेंसिल नहीं है तो हम लेके चलते हैं उधर, जाके साइन करवा के लेके आते हैं अगर इनको नहीं दे रहे पैसे। ये कितनी हड़ताल की कर चुके हैं आप इस पर? ये पहले भी इनको बताया पर हड़ताल अभी की है। ठेकेदार की निस्बत मेरा ख्याल है कि आप CDA डायरेक्टोरेट के सामने जाके हड़ताल करें, वो ज़्यादा काम। जी वो ही करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये कह रहे हैं जी CDA हमें नहीं दे रहा। CDA दे तो हम दें, CDA नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा भाई? हमने काम किया, क्यों नहीं दे रहा? 8वें महीने 7वें महीने का तनख्वाह मिला है। 16 तारीख पे हम भर्ती हुआ, उसने 16,000 हमको भेजा है और बात किया 40,000 पे। सर जी 8वें महीने का तनख्वाह आया है 20,000 और चलो काटो, मैंने छुट्टी किया ना 10 किया ना, फिर भी 25,000 आ जाता था। 10 भी नहीं काटा, 15 दिन काटा है सर जी। अभी हमारा 20,000 पे गुजारा हो जाता था। 2 महीने 1 महीने का पिछले तनख्वाह जो था वो भी कम दे दिया। आगे जो है ना 9वां 10वां 11वां, अभी हम लोगों पे किराए भी शार्ट है। बच्चे स्कूल से निकाला है, फीस देने, वो फीस तो मांग रहा है जिस तरह भी। वो बोलता है जिधर से भी ये ले आओ, हम किधर से लाए? बच्चे सारे नंगर पे ले जाता है, उसको नंगर वाला रोटी खिलाना है। हमने कभी ज़िंदगी में भी नहीं किया, कभी ज़िंदगी में भी इस तरह नहीं किया। सर जी हमारे पास HTV लाइसेंस से LTV STV, इसका हम ड्राइवर है और बिठाया किस पे? लोडर पे बिठाया। फिर भी हम जलालत नौकरी करते हैं, किसके लिए करते हैं? बच्चों के लिए करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर वो भी हमको बदमाशी भी हम लोगों के ऊपर करते हैं, गाली भी देता है और तनख्वाह भी नहीं देता है। उसके बाद बोलता है चाहे आप हड़ताल करो तुम लोग को कुछ भी नहीं मिलता है। क्यों? हम लोग जानवर है, शाम पे मिट्टी का है। ये लोगों को तो भाईजान चला जाए होटल पे, भाईजान पीसे खाता है, गोश्त बड़े बड़े गोश्त खाता है, छोटे गोश्त खाते हैं। हम लोग हम लोगों के पास सर जी हमारा 3 महीने का तनख्वाह बंद है। एक असम का वो, ये तो हमारा तो दुकान से कर्ज 60,000 रुपये कर्जा लिया, ये सामान लिया, वो कर्जा बन गया। अभी दुकान वाला भी पे और कुछ भी सामान भी नहीं देता है। हमारा बच्ची भूख से मर जाता है, लेकिन हम मजबूर है, मजबूरी वजह से इधर तो नौकरी करता है, वो तनख्वाह नहीं मिलता है। वो 8 महीने का तनख्वाह भी दिया, वो भी 25 से 25,000 दिया, वो 15,000 काट गया। हम लोग क्या करेगा? पीछे की करते हो जी? अस्सलामुअलैकुम सर मैं ड्राइवर हूँ सर मैं खुद मैकेनिक हूँ। मैं काम डाउन होने की वजह से इधर है, मैंने कहा चलो इधर से कौन होगा, पर इधर आया हूँ तो मैं उससे ज़्यादा इधर से ही रह रहा हूँ। अभी 3 महीने की मुझे तनख्वाह नहीं मिल रही और मैंने अपना मोटरसाइकिल भेज दिया इनके चेक करने के, पैसे नहीं होते। सैनिटेशन CDA सैनिटेशन। बोलो। यही हिसाब है कि 7वें की अभी तक तनख्वाह नहीं मिले, बस 27,800 रुपये दिए हुए, उसके बाद कुछ हमारा भी यही हिसाब है। आपको भी तनख्वाह नहीं मिली? जी नहीं मिल रहा, मुझे भी तनख्वाह नहीं मिली। आपको? नहीं सर, आपको? नहीं सर मिली। सर 3 महीने हो गए। आपको? 3 महीने हो गए 3 महीने हो गए जी। आपको? सर नहीं मिली, 2 महीनों की तनख्वाह नहीं मिली। मेरे वालिद साहब हॉस्पिटल में लाइलाज पड़े हैं। इन लोगों को मैंने सबकी रिक्वेस्ट की है, सबकी मिन्नत की है, इनकी दाढ़ी को हाथ भी लगाया है, पर इन लोगों को तनख्वाह मिली? नहीं, 3 महीने हो गए, 3 महीने नहीं मिली। सबका यही हाल है सर। नहीं मिली 4 महीने से। नहीं सर मिली, मैं ड्राइवर हूँ इधर। आपको भी तनख्वाह नहीं मिली अभी तक सर जी। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, ये है वो सैनिटेशन जो हमारे और आप सब के घरों का कूड़ा उठाते हैं।
ये सब यही कह रहे हैं कि CDA की तरफ से या ठेकेदार की तरफ से किसी को 3 माह हो गए हैं, किसी को 5 माह हो गए हैं, किसी को 7 महीने हो गए हैं, इनको तनख्वाह नहीं दी जा रही। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब चेयरमैन CDA को, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डायरेक्टोरेट को, मैं दरख्वास्त करता हूँ चीफ कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को, मैं दरख्वास्त करता हूँ डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को कि आप तो बैठे हुए हैं कि आप तो बैठे हुए हैं AC वाले कमरों में और अच्छी सीटों पे। यही वो लोग हैं जो घरों का कूड़ा करकट उठाते हैं। जब आप इनका हक नहीं देंगे तो इनकी बद्दुआएं आपको लगेंगी। जब आप रिटायर्ड होंगे या इस दुनिया से चले जाएंगे तो अल्लाह ताला ये भी पूछेगा कि आप एक मनसब पे मौजूद थे, आपने इन गरीबों की तनख्वाहें क्यों रोकी, आपने इनका रिज़्क क्यों रोका। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया के तवज्जुह से इनकी आवाज़ बन के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको फौरी तौर पर CDA टेरिटरी से तनख्वाहें दी जाएँ। CDA के पास बहुत पैसा है, CDA कोई भूखा नंगा नहीं है। आपके करप्शन के लिए तो CDA में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, इन गरीबों के हक के लिए कोई पैसे नहीं है। तब तक के लिए दीजिए मुझे और इन सबको इजाज़त। CDA सैनिटेशन, अल्लाह हाफिज़।